गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हरिशंकर शर्मा की ओर से आज फिर अखबारों की खबरों पर चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ। आज हमने एक अखबार और साथ शामिल कर लिया है। यह मेरा प्रिय अखबार रहा है, नई दुनिया, जिसे मैं 1975 से पढ़ता आ रहा हूँ। तब से जब इसके संपादक राहुल बारपुते साहब हुआ करते थे, राजेंद्र माथुर रहे थे इसमें, और बाद में अभय चजलानी जी ने इसको आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से नई दुनिया एक हिंदी पढ़ने वालों के लिए स्कूल की तरह था, और इसके द्वारा प्रचारित किए गए कई शब्दावलियाँ हमारे जीवन में अभी भी चल रही है। लोग धीरे धीरे हालांकि इसको भूल रहे हैं, लिखना पढ़ना। दैनिक भास्कर हमेशा की तरह मेरे हाथ में है। आज दो अखबारों पर चर्चा करेंगे, इसलिए हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि सीधे ही हम अखबारों की खबरों पर आते हैं। दैनिक भास्कर की खबर लेते हैं पहले। इसमें फ्रंट पेज पर तो एक बड़ा सा विज्ञापन है, लेकिन सेकंड जो पेज है इसका, फ्रंट के पीछे वाला, जैकेट के पीछे वाला, इसमें आज उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए की गई तैयारियों पर बड़ा अच्छा एक इन्फॉर्मेटिव खबर दी गई है, जिसको सभी को पढ़ना चाहिए जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। खबर में बताया गया है कि पिछले साल 40 लाख लोगों ने दर्शन किए। इस बार यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक खराब और मौसम की जानकारी फोन पर उपलब्ध करवाएगी उत्तराखंड की सरकार। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गुरुवार से शुरू हो गए हैं। अब बिना ऑनलाइन के रजिस्ट्रेशन के कोई जा नहीं पाएगा। पहले दिन इसमें 1,65,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यदि आप भी इसमें रुचि रखते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन जाइए। यात्रा कब से शुरू होगी, ये एक बॉक्स में सब कुछ जानने की जानकारी दी है, बहुत ही रोचक है। इसको तो मैं समझता हूँ कि इस खबर को जो जाना चाहते हैं उसको काट के अपने पास रख लेना चाहिए। इसमें यह है कि यात्रा कब से शुरू हो रही है। 30 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा शुरू होगी, 2 मई से केदारनाथ की होगी, और 4 मई से बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। हेमकुंड साहिब जाने वाले, जो बद्रीनाथ के मार्ग में आता है, जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच में एक साइड में रास्ता कटता है, हेमकुंड साहिब, जो सिख धर्म का बड़ा धार्मिक स्थल है, वहाँ की यात्रा 25 मई शुरू होगी। फिर ये अखबार बताता है कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अभी केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो एक वेबसाइट दी है उस पर आप जाके करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बता रहा है अखबार की 30 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। इसके लिए ऋषिकेश, हरिद्वार, विकासनगर, देहरादून पहुंचना होगा। आधार और एक अन्य फोटो आईडी रखना होगी। यहाँ पर 4 काउंटर होंगे, भीड़ बढ़ेगी तो और भी काउंटर बढ़ा देंगे। कुल मिला के एक अच्छी व्यवस्था शुरू की जा रही है, लेकिन इसके साथ एक बाध्यता हो गई है कि आप रजिस्ट्रेशन करा के जिस तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी दिन यात्रा कर पाएंगे। आप ऐसे ही उठ के चले गए तो यात्रा में थोड़ी कठिनाई आएगी। और इसी पेज पर देवास से खबर है कि राख के पहाड़ों से घुट रहा 6 गाँव का दम, फसलें बर्बाद, मजदूरी 2 गुना हो गई है, और स्कूल में 20 की जगह 8 बच्चे ही पढ़ रहे हैं। ये है इंदौर बैतुल 4 ने निर्माण के लिए NHI ने जगह जगह पर फ्लाई ऐश के ढेर लगा रखे हैं। ये राख फ्लाईओवर की डाउन लाइन में भराव में इस्तेमाल होना है, लेकिन इससे 6 गांवों के लोगों का जीना दूभर हो गया है। इनमें गांवों के नाम भी लिखे हैं, जिनमें गुराड़िया, लवराज, दुलवा, रामनगर आदि गांव हैं। अच्छी खबर है, हो सकता है कि NHAI इस पे कुछ संज्ञान ले। अब फ्रंट पेज पर आते हैं। फ्रंट पेज पर फिर से सुशांत सिंह, जो जानते होंगे लोग, बिहार के एक एक्टर थे उभरते हुए, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनकी जो पूर्व मैनेजर रही है दिशा की मौत पर अब पिता ने इतने दिनों के बाद आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की गई और इसमें एक राजनेता शामिल है। अब ये हो सकता है कि पहले तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अब अलग तरीके से आरोप लग रहे हैं, तो इसके पीछे भी कुछ बात होगी। एक खबर और है जो हमारे उज्जैन जिले के विकास कार्यों को लेकर, जो जैसा मैंने कल भी चर्चा की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तराना में 2490 करोड़ की लागत से परियोजना का लोकार्पण किया।
अब इसमें थोड़ा एक डिटेल आया है कि परियोजना से तराना के 77 गांव, घटिया विधानसभा के 6 गांव, शाजापुर जिले के 17 गांव, इस तरह कुल 100 गांव को इसका लाभ मिलेगा। अब कोई भी खेत बिना सिंचाई के नहीं रहेगा इस क्षेत्र में। बड़ी खुशखबरी है किसानों के लिए। अगले पेज पर आते हैं तो यहाँ एक भस्मारती में फर्जी आधार कार्ड से उसे दंपत्ति जांच में पकड़ा है, ये भी खबर लगाई है। महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती को लेकर के जिस तरह से अनियमितता को रोकने के प्रयास हो रहे हैं, उसी तरह की अनियमितता करने वाले भी नए नए तेतरे बनाकर अपना काम कर रहे हैं। और कई बार इसमें कई लोग तो जेल में बैठे हैं, लेकिन फिर भी लोग रुक नहीं रहे हैं। इसके लिए कुछ पुख्ता व्यवस्था की आवश्यकता है। वैसे भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि चलायमान भस्मारती होती है। जो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो जाके लाइन में लग जाते हैं दर्शन की, और उस समय चलते चलते निकलते हैं तो भस्मारती के दर्शन उन्हें आसानी से हो जाते हैं। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए और भस्मारती की चलायमान व्यवस्था के लिए जितनी जगह फिलहाल है उससे दुगनी जगह चलायमान भस्मारती के लिए कर देना चाहिए, जिससे इस तरह की अनियमितता रुकेगी। अगले सेकंड फ्रंट पेज पे फिर से दमोह में, मध्य प्रदेश में फिर से खाकी पर हमला, पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, एएसआई घायल हो गए और टीआई बाल बाल बचे। पुलिस के लिए खबरें रोजाना कुछ न कुछ संघर्ष की ही आ रही है, अच्छी खबर नहीं आ रही है। पुलिस की नौकरी बड़ी कठिन हो गई है। मेरे कई मित्र पुलिस में रहे हैं, वे कहते हैं कि पहले की बात अब नहीं रही। एक खबर और है सिंहस्थ को लेकर के। सिंहस्थ में उज्जैन के साथ ही ओंकारेश्वर, महेश्वर, धार सहित सभी जगह हर तीर्थ क्षेत्र में होल्डिंग एरिया बनेगा। बहुत ज़रूरी भी है, होल्डिंग एरिया बनना चाहिए ताकि एकदम से नदी के घाटों और महाकालेश्वर मंदिर में भीड़ न पड़े। इस बार का सिंहस्थ वैसे भी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है, जहाँ इलाहाबाद कुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने की बात कही जा रही, तो हमारे यहाँ भी इससे आधे तो आएंगे ही आएंगे। एक फिर एक्सीडेंट की खबर है, जिसमें सास बहू को एक कार ने टक्कर मारी, दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बाकी की खबर कोई विशेष है नहीं। एक गुलाना जो शाजापुर जिले का गांव है, उससे खबर है कि सलीम शेख गुलाना में लिखा है कि गांव दास्ता खेड़ी व वजीरपुर खेड़ा के बीच परिवार अब बिना जोखिम के आ जा सकेंगे। यहाँ पुल नहीं था, एक जुगाड़ से लोग नदी का पार करते थे काली सिंह। अच्छी खबर है। कवि लेखकों के लिए आज दिल खुश करने वाली खबर भास्कर ने छापी है। भास्कर में पेज नंबर 6 पर शब्दों का जादू, विश्व कविता दिवस पर बड़े बड़े कवियों की 4-5 कविताएं छपी है, जो निश्चित रूप से पढ़ने लायक है। कविताएं गहरे अर्थ लिए होती हैं, उनको समझने के लिए उस तरह की दृष्टि चाहिए होती है। एक कविता इसमें मेरी मनपसंद छप गई है, मुझे बहुत मज़ा आया। भवानी शंकर मिश्र जो बहुत बड़े कवि हुए हैं, नरसिंहपुर के रहने वाले थे। उन्होंने सतपुड़ा के घने जंगलों पर एक कविता लिखी थी, जो हमने कोर्स में भी पढ़ी थी। एक दो लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंखें मीचे, घास चुप है, काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धसो इनमें, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से, उठते अनमने। सभी कवि मित्रों, लेखकों को विश्व कविता दिवस की बधाई। अब आगे चलते हैं। बिजनेस भास्कर में सेंसेक्स को लेकर बहुत ही अच्छी खबर लगाई है। काफ़ी दिनों से जो गोते लगा रहा था सेंसेक्स, अब भारी बिकवाली से उभरने लगा है। बाजार सेंसेक्स 15 दिन में 3,358 अंक चढ़कर 5 हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा। एक एक्सपर्ट हैं शेयर बाजार के जी चोकालिंगम,
आपने टीवी वगैरह पे देखा होगा कार्यक्रम में। उनके हवाले से बताया गया है कि मार्केट कैप 16 करोड़ घटने से अच्छे वैल्यूएशन पर आ गया है बाजार। यानी कि ये कह रहे हैं कि अब आप खरीद सकते हैं, खरीद सको तो। बस इस अखबार में आज खेल पृष्ठ पे काफ़ी कुछ खबरें हैं। और ट्रंप के बिना तो देश विदेश की खबर पूरी नहीं होती आजकल। बड़े देशी हीरो के रूप में पूरे विश्व में छा रहे हैं। यहाँ लिखा है कि अमेरिका में जज दहशत में है, ट्रंप के खिलाफ आदेश देने पर धमकियां बढ़ी। अब ट्रंप है तो धमकी तो बढ़ेगी ही, और दहशत में तो ला ही दिया है ट्रंप साहब ने सबको। एक रोचक खबर है विश्व परिदृश्य को लेकर के, और ये आखिरी पेज पे दी है भास्कर ने। भास्कर ने बहुत ही छोटे में इस खबर को लिखा है, लेकिन है बड़ी अच्छी खबर। ब्रिटेन की खबर है कि पार्टनर बेवफा तो नहीं, 62% महिलाओं ने डेटिंग ऐप पर सर्च किया। अब देखिए, हमारे यहाँ की भारतीय महिलाएं यदि वफा बेवफा पे ज़्यादा नज़र रखती है तो ये विदेशी रख रही हैं। ये भी एक रोचक विषय है कि ये क्यों रख रही है। रखना चाहिए सबको, लेकिन डेटिंग व टिंडर ऐप पर यदि कोई है या नहीं है, इसको यदि बेवफाई और वफा का पैमाना माना जाए तो ये कुछ अलग ही बात होगी। चलिए, दैनिक भास्कर की खबरें यहाँ पूरी होती है। अब नई दुनिया को उठाता हूँ मैं। नई दुनिया में फ्रंट पेज पर छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए। नक्सलियों से लगातार छत्तीसगढ़ संघर्ष कर रहा है, और कई बार हमारे सुरक्षा बल इसमें मारे जाते हैं, लेकिन इस बार अच्छी बात है कि 30 नक्सली समाप्त कर दिए गए। यहाँ फ्रंट पेज पर ही चक्कर काटने की जरूरत नहीं, 13 माह बाद खुला शंभू बॉर्डर, फिलहाल टोल नहीं देना होगा। किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पर शंभू बॉर्डर एक जगह है जहां पर 13 महीनों से किसान धरना दिए बैठे थे। अंततः वे पंजाब की आप सरकार द्वारा हटा दिए गए। एक खबर और है, यातायात के लिए मुसीबत बने ई रिक्शा। सही डाटा उपलब्ध नहीं है। देश में कोई 50 लाख से अधिक ई रिक्शा चल रहे हैं और पंजीकृत केवल 16 लाख हैं। ये समस्या ई रिक्शा की हमारे उज्जैन में भी आ रही है। एकदम से 3000 ई रिक्शा यहाँ लॉन्च कर दिए गए हैं। लोगों को आने जाने की बहुत दिक्कतें हो रही है। इस पर भी कुछ ठोस कार्रवाई की ज़रूरत है। नई दुनिया के संपादकीय पृष्ठ जो कभी बहुत मारक हुआ करता था, आजकल भी लिखा जा रहा है। इसमें 2 विषयों पर संपादकीय लिखा गया है। हठधर्मी का नतीजा, ये शंभू बॉर्डर के ऊपर लिखा है, और फीस वृद्धि पर नियंत्रण। स्कूलों में 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बार एक निर्णय से अभिभावकों की फिर उम्मीद बंधी है कि यह निर्णय जो हुआ है वो संशोधित फीस नियंत्रण कानून लागू होने से संबंधित है। यह कारगर तरीके से लागू होगा या नहीं, इस पर लिखा गया है। संपादकीय पृष्ठ पर नई दुनिया के अंतरिक्ष को एक नया आयाम देते निधि क्षेत्र, अजय कुमार का आलेख है। और अपने दायित्व को समझे शिक्षा संस्थान, बद्रीनारायण, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरह से लागू करेंगे शिक्षा संस्थान, इस पर विचार विमर्श है। नई दुनिया में सतरंग नाम से एक फिल्मी पृष्ठ छपता है जो हर शुक्रवार को आता है। आज शुक्रवार है और हर शुक्रवार को हमारी नई फिल्में रिलीज होती है, तो कुछ इसी से लिंक है ये। और इसमें छावा ने खींची बड़ी लकीर, छावा फिल्म की सफलता पर एक आलेख छपा है, चर्चा में है जो। और बाकी कुछ चीज़ें और इसमें फिल्मों से संबंधित है, जैसे मिहिर आहूजा फिल्म अभिनेता
और संजना सांघी के ऊपर भी आलेख है। बिजनेस का जो पेज है वो अपनी तरह से ठीक है, सही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। पेज नंबर 11 पर न्यूज इंडिया ने एक खबर छापी है जिसमें लिखा है कि सरकारी कर्मियों को सुनिश्चित पेंशन की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी। अब केंद्र सरकार में जारी हो गई है, इसी का अनुकरण राज्य सरकारें भी करेगी। तो एक पेंशन को लेकर के जो उहापोह था वो अब समाप्त होता दिख रहा है। अंतिम पेज पर एक खबर है कि एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, एलन मस्क ने भारत सरकार पर मुकदमा किया है कर्नाटक हाई कोर्ट में कि उस पर मनमाना सेंसरशिप लगाई जा रही है, इसको हटाया जाए। अब देखिए इसमें कोर्ट क्या निर्णय देती है। दूसरी ओर एआई चैटबॉट जो ग्रोक, एक चैटबॉट है ग्रोक एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उस पर उसकी छिछोरी भाषा पर भारत सरकार की नज़र है। वहाँ उटपटांग को जवाब दे रहा है वो, आप प्रश्न पूछो तो उस पर भी सरकार नज़र रखेगी। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से।